उसकी मौत केवल इसलिए हुई चूंकि वो बिहार का था। अगर वो बिहार का नहीं होता तो उसकी मौत नहीं होती। तो क्या बिहारी होना गुनाह है? की हालत लगातार आप देख रहे हैं कि माँ को बिल्कुल सुध-बूध नहीं है। देखिए जिसने जो है अपना जवान बच्चा खो दिया, सिर्फ बच्चे का गुनाह क्या था कि वो एक बिहारी लड़का था। हर जगहों पर बिहारियों को बिहारी कहकर अपमानित किया जाता था। अपमान तक तो ये जग जाहिर था, लेकिन ऐसा कभी सोचा नहीं जा सकता है कि बिहारी शब्द सुनकर कोई गोली चला दे। ये बहुत बड़ा हमारे राइट ऑफ फंडामेंटल ऑफ राइट का उल्लंघन होता है। कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की जो राजनीति है पूर्वांचल के लोगों के प्रति, अब वो धीरे धीरे नीचे भी अब लोगों में फैल रहा है। और जिस तरह से वो घटना घटी है, पूछा है तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो बिहार का, तब बिहारी को करके उस पर गोली चलाना, ये बहुत, मैं समझता हूँ जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी था। जानकारी मिल रही है कि पुलिस में था और ये कह करके मारा कि ये बिहारी यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं। और इस तरह का जो काम किया है दिल्ली पुलिस ने, एक जवान ने दिल्ली पुलिस को शर्मसार कर दिया है। और सरकार भी कटघरे में आ गई है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली में एक बिहारी लड़के की निर्मम हत्या कर दी गई और ये मामला लगातार तूल पकड़े हुए है। आप हमारे चैनल पर लगातार देख रहे होंगे, हम आपको पल पल की अपडेट देख रहे हैं। देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त पांडव के घर के बाहर, और पांडव वही लड़का है जिसकी गोली मारकर एक पुलिसकर्मी ने हत्या कर दी, जिसका गुनाह सिर्फ यही था कि वो एक बिहारी लड़का था। देखिए, बिहारी होना उस लड़के पर इतना भारी पड़ गया। इस पूरी वारदात के बाद देखिए पूर्वांचलीय समाज में भारी गुस्सा, भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और ये वाकई बड़ी शर्म की बात है कि एक समय था कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे कि तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, एक दूसरे को टारगेट कर रहे थे, लेकिन अब बिहारी हो, पंजाबी हो, क्या हो, ये पूछकर जो है हत्याएं कर दी जा रही हैं। देखिए, कानून व्यवस्था पर काफ़ी बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन आज भी यहाँ पर जो हमारी सीएम रेखा गुप्ता है, जिनके हाथ में दिल्ली की कमान है, वो मौन है, चुप्पी साधे हुए हैं। परिवार काफ़ी गुस्से में। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पर जो है, देखिए, पांडव को लगातार श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है। तमाम नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तमाम जो है लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वो पिता है देखिए पांडव के, और ये माँ है। माँ की हालत लगातार आप देख रहे हैं कि माँ को बिल्कुल सुध-बूध नहीं है। देखिए, जिसने जो है अपना जवान बच्चा खो दिया, सिर्फ बच्चे का गुनाह क्या था कि वो एक बिहारी लड़का था। क्या बिहारी होना गुनाह हो गया? आप देख सकते हैं साफ तौर पर परिवार पर इस वक्त क्या कुछ बीत रही है। देखिए, यहाँ पर नेताओं का आना जाना लगातार बना हुआ है, पर परिवार सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पर जो है पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद पहुँचे हुए हैं। देखिए, महाबल मिश्रा जी और साथ ही साथ बुराड़ी विधानसभा के विधायक संजीव झा भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अब उनसे भी जुड़ के जानेंगे कि आखिर वो इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर शैलेंद्र पांडे, अधिवक्ता, और भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व है राधिका कॉलोनी प्रकोष्ठ में। ठीक है सर, क्या कुछ कहेंगे? इतनी बड़ी घटना यहाँ पर होगी, इतनी शर्म की बात है। जाति पूछकर, पहले तो मामला सिर्फ हिंदू मुस्लिम तक था, आज जो है तो बिहारी है, ये सुनकर एक पुलिसकर्मी ने हत्या कर डाली। कितना देखिए, जब मैं 1993 में दिल्ली पढ़ने आया था, उस समय से और 2010 तक हर जगहों पर बिहारियों को बिहारी कहकर अपमानित किया जाता था। अपमान तक तो ये जग जाहिर था, लेकिन ऐसा कभी सोचा नहीं जा सकता है कि बिहारी शब्द सुनकर कोई गोली चला दे। ये बहुत बड़ा हमारे राइट ऑफ फंडामेंटल ऑफ राइट का उल्लंघन होता है। और इस तरह का जो काम किया है दिल्ली पुलिस ने, एक जवान ने दिल्ली पुलिस को शर्मसार कर दिया है। और सरकार भी कटघरे में आ गई है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो। हमें कहीं ना कहीं, मैं स्वयं शैलेंद्र पांडे, भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही होने के नाते, हमने खुद अपनी सरकार से मांग किया है कि ये इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक हमारी क्षेत्र की सांसद, हमारे ही पार्टी की सांसद अब तक नहीं पहुंची है। सर, कमल जी, जब मैं यहाँ पर आया तो देखा कि महाबल मिश्रा यहाँ पर बैठे हुए हैं। पता चला कि पप्पू आज यादव आ गए वहाँ से, पूर्णिया से, बुराड़ी से आ गए, और बुराड़ी से संजीव झा आ गए। यहाँ से क्षेत्रीय विधायक हमारे
पवन शर्मा जी भी यहाँ पर पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य है कि अब तक लोकसभा सांसद यहाँ पर नहीं पहुंची। सीएम भी मौन है अभी तक। थोड़ी ही दूरी पर हमारे होम मिनिस्टर साहब रहते हैं, आशीष सूद जी, वो भी यहाँ अभी तक से नहीं पहुंच पाए। और जिस प्रकार से परिवार की हालत है, मैं पार्टी लाइन से हटकर बात करना चाहता हूँ। एक बिहारी होने के नाते, एक मानवता के नाते, कि क्या बिहारी होना गुनाह है? सर, क्या आप खुद को अब सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आज उसके साथ हुआ, कल मेरे साथ हो सकता है। तो इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि किसी भी प्रकार से इस तरह की घटना दोबारा ना घटे, और हर सरकार की ड्यूटी बनती है कि अपने लोगों की सुरक्षा प्रदान करना, ये फंडामेंटल राइट्स भी कहता है। लेकिन आज ये साबित कर दिया कि हम न कहीं कहीं फेलियर हैं हमारी। ठीक है, देखिए ये खुद भाजपा से है और इन्होंने काफ़ी बड़ी बात बोल दी कि यहाँ पर सभी लोग पहुँच गए, लेकिन बेहद ही शर्म की बात है कि यहाँ की सांसद कमलजीत शेरावत अभी तक यहाँ नहीं पहुँची हैं। आशीष सूद यहाँ से गायब हैं। ये खुद भाजपा के और इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाजपा का फेलियर यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए परिवार को एक सिंपैथी देने जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। दूर दूर से नेता यहाँ पर आ गए। आम आदमी पार्टी के देखिए बुराड़ी के जो विधायक है वो यहाँ पहुँच गए, लेकिन यहाँ के जो पास में रहने वाले ये कुछ नेता हैं, ये लोग अभी तक गायब नजर आ रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम श्याम कुमार मिश्रा है। यहाँ से मैं निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है सर, क्या कुछ कहेंगे? इलाके में इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, एक जाति पूछकर बिहारी लड़के की हत्या कर दी गई है। देखिए ये बहुत शर्मनाक घटना है और इसको पुरजोर सभी लोगों को निंदा करना चाहिए, और ऐसी घटना तो मैं पुनरावृत्ति न हो, इसलिए भारत के गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दें। ऐसा सजा दें जो एक मिसाल बने, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी देते हैं, वैसी सज़ा हम भी चाहते हैं कि यहाँ के जो जिसने किया है उसको सज़ा मिले। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि जो पीड़ित परिवार है इनको मुआवजा मिले, किराए के मकान में रहते हैं इनको मकान मिले, और कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। ऐसा मैं भी अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से डिमांड करूँगा। देखिए ये बड़ा ही हृदय विदारक घटना है। मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नफ़रत की जो राजनीति है पूर्वांचल के लोगों के प्रति, अब वो धीरे धीरे नीचे भी अब लोगों में फैल रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक एक कर बिहार के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। पहले झुग्गियाँ तोड़ी गई और ये कहा गया कि ये रोहिंग्या हैं, ये पाकिस्तानी हैं। जहाँ से मुख्यमंत्री आती हैं वहाँ घर तोड़ा गया, और अब एक नौजवान को इसलिए मारा गया चूँकि वो बिहार का है, और मारने वाला व्यक्ति जानकारी मिल रही है कि पुलिस में था, और ये कह कर के मारा कि ये बिहारी यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं, बिहारी को यहाँ से भगाना है। तो मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि क्या बिहार भारत का हिस्सा नहीं है? ये लगातार इतनी नफ़रत ये लोग फैला रहे हैं जिसका शिकार अब आम बिहारी हो रहा है। ये तो फिर हत्या नहीं, से शहादत है। उसकी मौत केवल इसलिए हुई चूँकि वो बिहार का था। अगर वो बिहार का नहीं होता तो उसकी मौत नहीं होती। तो क्या बिहारी होना गुनाह है? बिहार में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग, और दिल्ली में एक एक कर इनकी मंशा है कि बिहार के लोग दिल्ली में ना रहें। ये भूल जाते हैं कि अगर ये बिहार उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ ना रहें तो दिल्ली की गाड़ी रुक जाएगी। तो जिस तरह से ये हत्या हुई है, हत्या की गई है, अभी मैंने पूछा एक भी भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, एक भी सांसद, मुख्यमंत्री यहाँ नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि वो बिहार से है। तो पहली तो मेरी मांग है कि दोषी पर कड़ी कार्रवाई हो, और ऐसा किस परिस्थिति में किया उसकी गहन जांच हो। दूसरा, मैं ये मानता हूँ ये केवल हत्या का मामला नहीं है। ऐसा मैंने पहले कहा कि ये शहादत का मसला है, कि अगर वो बिहार का नहीं होता तो शायद उसको जान नहीं जाती उसकी। तो दिल्ली सरकार 1 करोड़ का मुआवजा दे, और ये गरीब परिवार है, यहाँ किराए के घर में रह रहा है। परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए ताकि उसका घर चल पाए। मैं मानता हूँ कि जो मौत हुई वो तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन उसका परिवार चले
और आगे इस तरह से नफरत का शिकार बिहार के लोग ना हो, ये सरकार सुनिश्चित करे। ऐसा है, संजीव जी ने बड़ा विस्तार से आपको बताया है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान से कोने कोने के लोग आए दिल्ली में, और दिल्ली के विकास में पूर्वांचल का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन पूर्वांचल के प्रति इतना नफरत होना मैं समझता हूँ बहुत भारतीय जनता पार्टी का अच्छी बात नहीं है। और जिस तरह से वो घटना घटी है, पूछा है तुम कहाँ का रहने वाले हो, तो बिहार का, तब बिहारी को करके उस पर गोली चलाना, ये बहुत, मैं समझता हूँ वो जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी था उन्होंने बोला है ये बात, तो ये बात कहना तुम बिहारी हो तब गोली चलाना, इसका मतलब है नफरत उनके मन में था। तो भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे, और इस परिवार को परिवेश के लिए, क्योंकि दो ही बच्चा है, एक टीबी हो गया छोटा बच्चा को, और वो कमाता था जिससे परिवार चलता था, तो इस परिवार को चलाने के लिए एक व्यक्ति को नौकरी, और सरकार से मांग है जो 1 करोड़ का मुआवजा दे, क्योंकि किराया पर रहता है। इस गरीब का ये इतना असहाय हो गया है कि रोटी खाने तक भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ संजीव के साथ मैं समर्थन करता हूँ जो भी उन्होंने कहा है, और इसकी बहुत इंक्वायरी हो और उसके कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और साथ ही भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे। नफरत की राजनीति नहीं बल्कि समृद्धि की राजनीति होना चाहिए। तो ये बात बिहारी का पुकारना, क्या बिहारी यहाँ बिहार हिंदुस्तानी नहीं है क्या? तो हिंदुस्तान के लोग हम लोग हैं और हिंदुस्तान के नागरिक हैं। दिल्ली के विकास में हम लोगों का सबका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए ये सब इस तरह का जान करना मैं समझता हूँ मानवता के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, और न्याय मिले, मुआवजा मिले। इसके लिए संजीव जी से भी बात हुआ, हम लोग सीपी से डीसीपी से सबसे टाइम लेके इस पर बात करेंगे, और ये बात इतना ही पर नहीं रुकेगा, आगे भी बढ़ेगी, लेकिन इस बात की हम लोग बहुत मजबूती से रखेंगे। सर काफी बड़ा हत्याकांड है, ये क्या लग रहा है? सीएम रेखा गुप्ता अभी तक मौन क्यों है? कोई यही तो सामने नहीं आई। संजीव जी ने बड़ा विस्तार से, देखिए यहाँ बगल में मंत्री हैं, बिल्कुल अभी तक भाजपा के मंत्री या मुख्यमंत्री या किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति आकर के यहाँ शोक संवेदना व्यक्त नहीं किया है, तो अपने आप में उदाहरण है। हम लोग तो एक बात कहते हैं जब उठाते हैं तो ये संवेदनाशील बात है, और अभी तक जब सरकार उनकी है तो उनको तो सबसे पहले आना चाहिए। घटना घटी है और कौन मारा है? पुलिस का आदमी, पुलिस का। और मारा कौन है? जो पुलिस में जो रक्षक है वही भक्षक बन गया। तो ऐसे में तो सबसे पहले रेखा जी को आना चाहिए था। जो है आपने सुना कि किस तरीके से महाबल मिश्रा जी पहुंचे थे, जो कि देखिए पश्चिमी दिल्ली से पूर्व सांसद हैं, और साथ ही साथ बुराड़ी विधानसभा के जो देखिए विधायक है संजीव झा जी, वो भी यहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि राजधानी दिल्ली में जब से भाजपा की सरकार बनी है तभी से जो है इस तरीके की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप देखिए श्रद्धांजलि दी गई, और साथ ही साथ परिवार को लगातार आप हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं कि परिवार पर क्या कुछ बीत रही है। परिवार देखिए बेहद ही यहाँ पर निराश है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक बार तस्वीरें, आप माँ की हालात देखें, माँ बिल्कुल होश में नहीं है। और देखें यहाँ पर अभी जो है तमाम लगातार यहाँ पर जो है सभी नेता सांसद यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल परिवार को कोई भी संतुष्टि नहीं है, क्योंकि परिवार को जो चीज़ चाहिए, देखिए परिवार को कोई पैसों का लालच नहीं, परिवार सिर्फ कड़ी से कड़ी सज़ा जो है उस पर पुलिस कर्मी नीरज बलिहारा के खिलाफ जो है वो मांग रहा है कि उसके खिलाफ बड़ी से बड़ी कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। फिलहाल देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और इस मामले को लेकर पल पल की अपडेट हम आपको अपने चैनल तेज तरार पर दिखाते रहेंगे। अभी सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।